नमस्कार दोस्तों। आईएएस यूपीएससी एक खेल जो जुआ है, हारे जुआरी क्या करें, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। समाज में सब लोगों को आपको अवेयरनेस स्प्रेड करनी है। जो तैयारी कर रहे हैं, पिताजी माताजी जिनके बच्चे कर रहे हैं, बच्चे अपने माताजी, क्लैरिटी पूरी देनी है। मिडिल क्लास का बहुत बड़ा दर्द हो रखा है। अभी रिजल्ट्स आए हैं, जो सिलेक्ट हो गए उनकी क्लैपिंग तो सब करते हैं, और जो लाखों नहीं हुए उनको कोई तैयार नहीं करता। वी हैव टू प्रिपेयर आवर चिल्ड्रन टू हैंडल फेलियर। सक्सेस के तो बहुत ही पिताजी बनने को तैयार रहते हैं और क्लैपिंग होने के लिए। तो समाज में मरहम लगाने वाला, क्लैरिटी देने वाला इंसान चाहिए। मैं वो रोल प्ले करना चाहता हूं। एंड तक जुड़े रहिएगा। 5 सब टॉपिक हैं। पहला है, आप ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, ये यही बहुत बड़ी दुविधा और प्रॉब्लम है। दूसरा, कौन चढ़ा रहा है इस कंपटीशन को, कौन इसमें हवाबाजी कर रहा है, वो दूसरा रहेगा। तीसरा है, एक बहुत गलत काम जो हो रहा है एंड एज समाज हमें उसको इमीडिएटली बंद करना है और इमीडिएट उस चीज को इंप्लीमेंट करना है। चौथी चीज, सिलेक्शन के बाद की स्टोरी कोई नहीं बताता, सिर्फ सिलेक्शन तक ही स्टोरियां हैं, उसके बाद की कोई नहीं बताता। वो मैं बताऊंगा सिलेक्शन के बाद की, वो मेरा चौथा रहेगा। और 5वां रहेगा, करना क्या है, ये सब जान के एंड में आपको करना क्या है। तो एंड तक जुड़े रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। कॉर्पोरेट में भी काम करते हैं तो भी आप सुनिएगा। आप ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, सवाल पूछा भी जाता है और लोग बड़े स्टाइलिश में सवाल देते हैं भी, आईएएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेट। पहला सवाल जवाब दिया जाता है, जी हम देश सेवा करना चाहते हैं। तो जी देश सेवा तो गृहिणी जो घर में 2 बच्चे पालती है, अच्छे सिटीजन बनाती है, वो भी सेवा कर रही है। सेवा तो झाड़ू मारने वाला भी कर रहा है। देश का हर अच्छा नागरिक देश की सेवा कर रहा है। जो भी टैक्स पे करते हैं, सारे टैक्स पेयर्स कंट्री के, वो भी सेवा कर रहे हैं। तो ये सेवा करने का तो नहीं हो सकता कि सेवा करने के लिए आप अपनी 10 साल 12 साल 6 अटेम्प्ट इतने ऐसी तैसी ही कराने को तैयार हैं कि भी सेवा करने के लिए तो कुछ बनने की जरूरत नहीं है, आज ही सेवा स्टार्ट कर सकते हो, कोई एनजीओ ज्वाइन कर लो, कुछ मर्जी कर लो। तो ये रीजन नहीं हो सकता। दूसरा है कि हम देश बदलना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी भ्रांति है। आईएएस देश नहीं बदलता, कुछ नहीं बदलता। उसको अपने ऑफिस की कुर्सी बदलने में भी बहुत जोर लगता है, क्योंकि उसी ने जो तंत्र बनाया हुआ है वो इस तरह का है कि कुर्सी बदलने में भी जान निकलती है। देश कौन बदलते हैं, सिर्फ 2 इंसान, 2 तरह के लोग देश बदलते हैं। दोनों ही डिटेस्टेड हैं। अच्छे के लिए बदलते हैं, बुरे के लिए बदलते हैं, वो भी चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन केवल 2 लोग बदलते हैं देश। एक है पॉलिटिशियन, जो सत्ता में पावर में होता है, वो देश बदल सकता है। दूसरा देश बदलता है एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन। यही 2 लोग देश बदलते हैं। अमेरिका ब्यूरोक्रेट ने नहीं बनाया। आज जो अमेरिका है वो एप्पल के स्टीव जॉब्स ने बनाया है, वो एलन मस्क ने बनाया है, वॉरेन बुफे ने बनाया है, अमेजॉन के मालिक ने जेफ बेजोस ने बनाया है। दे आर द पीपल हु हैव मेड अमेरिका व्हाट अमेरिका इज। एंड ऑफ कोर्स जो उनके प्रेसिडेंट्स रहे हैं, पॉलिटिकल जो विल पावर रही है, उसमें कहीं भी वर्ल्ड में नहीं बोला जाता। हमारे देश में ये बोला जाता है जी बदल देंगे। आप कुछ नहीं बदल पाएंगे। अपने दफ्तर का चेयर बदलने में जोर लगता है, जब वो बन जाते हैं तब पता चलता है। ये कोई बताता नहीं, ये भी रीजन नहीं। तीसरा, जो एक्चुअल में रीजन बोलते हैं वो कैमरे पे नहीं बोला जाता, वो बोलता है पावर। पावर भी रीजन बोला जाता है। पावर हिंदी में बोले तो चौधराहट आप कितने लोग समझते हैं बताइएगा। तो पावर है, तो जी पावर भी नहीं है। लाल बत्ती भी ले ली गई है, पावर भी धीरे धीरे ली जा रही है और बहुत अच्छा किया जा रहा है। उस पर कभी अलग से वीडियो बनेगा कि एग्जैक्टली कैसे पावर ली जा रही है। आईएएस जो टॉप पैनल होते थे अलग अलग पोस्ट पे, वो ऑल टाइम लो हैं इस डिस्पेंसेशन में। एंड वहां हवा टाइट की जा रही है, स्क्रू टाइट किए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने तो पार्लियामेंट में भी बोल रखा है, बाबू बोले जाते हैं कि क्या उनका ओपिनियन है। ठीक है, तो कोई ऐसी बड़ी पावर नहीं रहेगी है। किसी आईएएस ऑफिसर ने कुछ ऐसा बोला हो तो आप बता दो, वो मेरा सेकंड वाले में क्लैरिटी दूंगा। चौथा, नाम होता है जी, नाम, पिताजी का नाम हो गया, लड़का लड़की आईएएस बन गए, नाम हो गया, वो जी टेम्परेरी ब्लिप है। अगर इतना बड़ा नाम होता तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आईएएस की सबसे बड़ी पोस्ट होती है कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, उसका क्या नाम है? प्रेजेंट कैबिनेट सेक्रेटरी कमेंट सेक्शन में डालो, बिना गूगल पे जाए।
और आज तक कितने हुए वो बता दो, और आज तक किसी का भी नाम याद हो तो वो बता दो। मुझे एक टीएन शेषन जी का नाम याद है, और वो भी फेमस इसलिए नहीं हुए थे कि वो कैबिनेट सेक्रेटरी थे इंडिया के, जो केवल शायद 8 महीने के लिए थे। वो फेमस बने कि उनने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनकर क्या काम किया, उस चीज के लिए उनका नाम जाना जाता है। अदरवाइज किसी कैबिनेट सेक्रेटरी ने कोई यूनिक काम किया हो या नाम जानते हो तो आप बता दो, प्रेजेंट का बता दो। पिछले वाले 4 साल रह के गए थे, 4 साल बहुत बड़ा टेन्योर था। नॉर्मली टेन्योर 8 महीने, 10 महीने, 1.5 साल, 2 साल में निपट जाता है। पिछले वाले जी उनका 4 साल था। क्या नाम है आप बता दो। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा नाम भी नहीं होता, ये भी एक फैक्ट है। अब सवाल आता है दूसरा कि ये सब ऐसा है और इतना एक्चुअली लचर पचर टाइप है, तो ये चढ़ा कौन रहा है, ये चढ़ाने वाले कौन है। एक तो जी ओल्ड मैरिज मार्केट, ओल्ड मैरिज मार्केट वो है। दूसरा समाज ने अपनी हवाबाजी कर रखी है। और तीसरा आज के दिन ये कोचिंग करने वाले, ये जो कोचिंग अलग अलग दे रहे हैं, यूट्यूब पे भी आती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी है, रियल भी है, आपके राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, दिल्ली वाले और भी कहीं कहीं वाले, इन लोगों ने बहुत औरा चढ़ा रखा है, बहुत औरा चढ़ा रखा है कि आईएएस बहुत बड़ी चीज है। आप ऐसी ऐसी ऐड देखेंगे, मैं ऐड से आपको बताना और समझाना चाहता हूं भ्रांति जो है। एक ऐड है, मोदी जी ऐसे खड़े हैं और एक वो डीसी जो उस टाइम का रिटर्निंग ऑफिसर जो इलेक्शन का इंचार्ज होता है वो बैठा है, नामांकन हो रहा है। इसी दिन के लिए तो आईएएस बनना था, और पीछे एक बहुत बढ़िया म्यूजिक बन रहा होता है कि म्यूजिक चीजों को ना चढ़ा देता है। अरे आप मुझे बताओ, मोदी जी को तो ये कोविशील्ड का इंजेक्शन भी लगा था, तो नर्स का तो नहीं लिखा कि इसी दिन के लिए नर्स बनना था। मोदी जी के कोई कपड़े भी सिलता होगा तो उनकी फोटो लगा के तो कोई नहीं बोल रहा कि इसी दिन के लिए तो दर्जी बनाऊं मैं, ठीक है। उनको कोई खाना भी खिलाता होगा, वो तो कहीं नहीं लिखा कि इसी दिन के लिए कुक बनाऊं। उनके बाल भी कोई काटता होगा तो ये तो कहीं फोटो नहीं खींची कि इसी दिन के लिए तो मुझे नाई बनना था कि मोदी जी के बाल काटने थे। तो ये उसी का इक्विवेलेंट है, इसको जबरदस्ती मतलब लोगों ने उसको चढ़ा रखा है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो अगेन वही म्यूजिक बजने वाला, इन्हीं की जो ऐड है, एक महिला अधिकारी उतरेंगे, अच्छी सी साड़ी पहनी होंगी, काफी मतलब रॉब टाइप होगा, और वो तेजी से चल रही होंगी, हील्स में भी तेजी से ऐसे भाग रही हैं, पीछे गनमैन भाग रहा है, और उसमें फिर वो मोटिवेशन वाला वीडियो चल रहा है। अरे भाई वो मीटिंग के लिए लेट हो रही थी, उसमें कोई रॉब और रुतबा इतना ज्यादा नहीं है, शी इज हैसल्ड। हो सकता है घर में बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर कर आई हो वो, एंड नॉर्मल लेडीज जैसे हैसल्ड होती हैं, 5 मिनट लेट होके वो भाग रही हैं। उसको कोई ऐड दिखाने के लिए कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इन बच्चों को आज के दिन बच्चों को इंप्रेस डिप्रेस करना बहुत ईजी है। ये जो मैं बना रहा हूं ये माताओं पिताओं के लिए बना रहा हूं, आप लोगों को क्लैरिटी देने के लिए। और ये एक बहुत हवाबाजी हो रखी है, और हवाबाजी करना आसान क्यों है? वो आसान इसलिए है क्योंकि ये जो पेशा है इसको हम जानते नहीं कि इसमें हो क्या रहा है। डॉक्टर की ऐड नहीं आएंगी क्योंकि डॉक्टरों से तो हम मिलते हैं, हमें पता है डॉक्टरों की कितनी स्टेटस है, कितना पैसा कमाते हैं, कितने हैसल्ड हैं, कितने दुखी हैं, कितना मेहनत है, क्योंकि इंटरेक्शन हो जाता है। टीचर का इंटरेक्शन हो जाता है, लेक्चरर का इंटरेक्शन हो जाता है, बहुत प्रोफेशंस में चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर आप लोग देखते हैं। पर एक नॉर्मल आईएएस से मिलना मिलाना नहीं होता, उसकी एक अपनी दुनिया चल रही है, उसकी दुनिया की कोई भी स्टोरी सुनाई जा सकती है, क्योंकि आप जाके ना उससे मिलते, ना उससे पूछते, ना वो आता ना बताता, कोई आके खुद नहीं बताएगा मेरे साथ क्या हो रहा है। तो जो ऑरा एक है वो कॉलोनियल टाइम का है, वो ऑरा आज के दिन कहीं प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। पर ये बहुत लोगों का खुद का व्यवसाय है, इतना बड़ा मार्केट है, 10 लाख बच्चे एग्जाम के लिए करते हैं, 25,000 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो एक बहुत बड़ा हुआ बनाया हुआ है, उन लोगों ने चढ़ाया हुआ है। तीसरी चीज जो गलत चीज हो रही है, जो मैं बताना चाह रहा था, अब सिलेक्शन आया है, 761 बच्चे हुए हैं, व्हाट्सएप पे बड़ा घूम रहा है ये, 48 बच्चे मेरी जाति के, मेरी कम्युनिटी के, 32 किसी के, 42 किसी के, कोई ब्राह्मण होगा, कोई जाट होगा, कोई ये होगा, कोई वो होगा, कोई कुछ भी होगा, उसमें लोग जबरदस्ती सेंस ऑफ प्राइड ले रहे हैं, जबरदस्ती सेंस ऑफ प्राइड, और व्हाट्सएप ग्रुप पे कर रहे हैं कि हम अब कब्जा कर लेंगे, अब हमारा जमाना है। भैया कोई पावर नहीं है, बत्ती निकल चुकी है, बहुत चीजें निकल चुकी हैं, लाल बत्ती हटा ली, बाकी चूज हटा लिया, बहुत चीज निकल चुकी है। जबरदस्ती ये फॉरवर्ड करने बंद कर दो कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनेगा ना, वो लड़का हरियाणा का जिस पे आप कूद रहे हो, वो सालेम का बनेगा, गोंडा का बनेगा, बस्ती का बनेगा,
ठीक है, मुंगेर का बनेगा, आपको उससे कोई लेना देना नहीं होगा। अगर आपको इतना ही खुश होना है तो अपने पड़ोस के तहसीलदार से हो लो, पटवारी से हो लो, अपने आसपास किसी से हो लो, वो शायद आपके काम आ जाए। ठीक है, ये नहीं काम आने वाले, तो इतना चढ़ा के मत रखो। आज के दिन जो बच्चे सेलेक्ट भी हो रहे हैं और जो इस चीज पे सेलेक्ट हुए कि पता नहीं क्या मिलेगा, व्हेन दे गेट इनटू इट, तो उसके बाद दे आर सेटअप फॉर डिसअपॉइंटमेंट। वो मेरा चौथा पॉइंट है स्टोरी सिलेक्शन के बाद की। जी आप आईएएस बन गए, अब बन गए तो कहां के बने, काडर कौन सा मिला आपको? बहुत स्टेट्स हैं इंडिया में, बहुत डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप दांतेवाड़ा के जाएंगे। एक तो लोगों ने क्या समझ लिया, एक डीसी एक पोस्ट है जो 35-40 साल के करियर में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, और कोई कांड हो गया आपके जिले में तो 6 महीने, ये इसका स्वाद मिलना है। और उसमें भी रोज सर फूटते हैं, वो अलग बात है कि कितना स्ट्रेस है, वो अलग बात है। उस 1.5-2 साल को फोटो दिखा के आप ये आईएएस का गेम खेलते हो। एट द एंड ऑफ द डे आप एक दफ्तर में फाइल ही घिसते हो। इतनी कोई क्रिएटिविटी नहीं है आपकी। आप एक स्टेट कैपिटल में, या अगर आप घटिया स्टेट जो माने जाते हैं कि जहां कोई स्वाद नहीं है, उन स्टेटों में आप चले जाते हो, तो फिर आप दिल्ली डेपुटेशन के लिए करते हो। 5 साल तक आपको डेपुटेशन नहीं मिलती। तो सबसे पहले तो काडर का खेल खेला जाता है। आप सिलेक्ट हो गए, अगले लास्ट वाले में मैं मैथ भी बताऊंगा इसका। आप सिलेक्ट हो गए, अब आपको काडर अच्छा नहीं मिला, आपको नॉर्थ ईस्ट मिल गया, आप नहीं जाना चाहते वहां त्रिपुरा में। त्रिपुरा वाले, मणिपुर वाले और ये इस साइड वाले जितने भी बनते हैं, इनको देखो इनकी तड़प, ये कैसे निकलना चाहते हैं। फिर आता है इंटर काडर मैरिज, काडर बेस्ड मैरिज, कि भाई मेरे को ये मिल गया, तेरे को काडर अच्छा मिला हुआ है, मेरे को राजस्थान चाहिए, मुझे हरियाणा चाहिए, ये चाहिए, चल मैं इससे शादी कर लेता हूं। ये वाले काम है। वो शादी के बाद भी कोई, क्योंकि आप दोनों इक्विवेलेंट हो गए, तो आप एक जगह के कुछ हो, वो दूसरी जगह की कुछ है, आपका वहां पे मिलाप ही नहीं होता। फिर वो कुमार विश्वास की कविता की पंक्तियां होती है कि तुझसे दूर मैं कैसा हूं, मुझसे दूर कैसी तू है, तेरा दिल समझता है, मेरा दिल समझता है, तुम दोनों का दिल समझता है। दुनिया बाकी कहेगी भाई दोनों आईएएस का ब्याह हो रहा है। वो ब्याह में भी जूत बजे हैं बहुत ज्यादा, एंड वो भी एक फैक्ट है लाइफ का। ये लाइफ की, समाज की मैं सच्चाई बता रहा हूं। मैं ये कोई विश नहीं कर रहा, इसको कोई मोटिवेट डिमोटिवेट नहीं है। आपको जो भी आ रहा है लड़का लड़की, उसको पूरा आईना दिखाएं, सब जबाग मत दिखाएं, ट्रेलर मत दिखाएं मूवी के। जैसे ये 4 अच्छे सीन है, बाकी मूवी में क्या है, पूरी पिक्चर दिखाओ ना उनको, कि भाई आप महिला अधिकारी हैं आईएएस की, आपके पति भी वही हैं। क्योंकि अब आप नीचे वाले से शादी तो नहीं करेंगे ना, कि भाई मैं आईएएस महिला अधिकारी होगी, तो किससे शादी करोगे आप, किससे करना चाहोगे? जिससे भी करना चाहोगे वो इस लेवल का ही आपके लेवल का होगा, तो स्ट्रगल और बढ़ जाता है। फिर उसमें कौन कॉम्प्रोमाइज करे, कौन स्टडी लीव ले, कौन चाइल्ड केयर लीव ले, कौन अपनी अर्न लीव ले, कौन कैजुअल लीव ले, कौन अपना डीसी पना छोड़े, कौन अपना जाके चंडीगढ़ में जाके बैठ जाए, कौन दिल्ली में बैठ जाए, कौन रायपुर में बैठ जाए, कौन लखनऊ में बैठ जाए और वहीं बैठ के अपना चुपचाप काम करता रहे, कौन सेक्रीफाइस करे, कौन फील्ड की करे। बहुत कलेश है मैरिजेज में, मेरे पास केसेस आते हैं, इसलिए एक्सपीरियंस्ड है। क्यों मैं एक हैट पहन के वीडियो नहीं बना रहा, जो भी अलग अलग काम करके जो रियल लाइफ में आ रहा है वो बता रहा हूं। क्योंकि आज ये वीडियो बनाने का क्या पर्पस है, बहुत लोगों का मोराल लो है, बहुत लोगों का मोराल लो है। 5वां पॉइंट, करें क्या? ये एक जुआ है जी, इसमें लोग जबरदस्ती मेहनत और उसकी क्लैपिंग कर रहे हैं। मेरा ये वाला वीडियो 2-3-4-5 हजार लोग देखेंगे, लेकिन अगर एक वीडियो बना दो, रिक्शा वाले की बेटी ने आईएएस क्लियर किया, वो 2 लाख 20 लाख व्यूज हैं उसके, क्योंकि वो सेल करती है स्टोरियां, सब स्टोरियां हैं। अखबार बेचने वाली की लड़की ने आईएएस क्लियर किया, वो शायद अखबार की एजेंसी ओन करता था, लेकिन मीडिया ने, क्योंकि मजा नहीं आएगा ना, एजेंसी ओन करता है तो थोड़ा पैसे वाला हो गया, उसकी स्टोरी क्या बनी? तो स्टोरी तो बनेगी कि अखबार ऐसे फेंकता था बाप। और कई लोगों के गरीब भी क्या जो दिखाते हैं, उनके घर में जाके फोटो दिखाते हैं, भैया पर्दे ऐसे महंगे महंगे लगे हुए हैं, आप घर में बैकग्राउंड देख के इंटरव्यू की बता सकते हैं कि एक्चुअली बहुत गरीब था या है। और गरीब का लोग बोल रहे हैं कि अगर बन जा रहा है तो व्हाट इज सो ग्रेट, इट इज लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी विच इज टेकिंग आउट। मैं आपको बताता हूं करना क्या है। 10 लाख बच्चे आईएएस का फॉर्म भरते हैं, यूपीएससी की साइट से डेटा मिल जाएगा, 10-11 लाख। और उस दिन सो के उठ के केवल 5 लाख ही जाते हैं, जिनकी मम्मियों ने उठा दिया, बाकी 5 लाख जाते ही नहीं। इतना बड़ा, ये आप लोगों को पता था कि 5 लाख लोग जाते ही नहीं? जितने ये डेटा है गूगल करके चेक कर लेना, हमेशा हर साल 10-11 लाख फॉर्म भर रहे हैं और जाते केवल 5 लाख है। 5 लाख तो जाते नहीं। ये कौन है? ये वो हैं जो दुनिया को बताते हैं हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। ये नहीं बोलते कि हम दूल्हे का इंतजार कर रहे हैं कि अभी 3-4 साल हमें वेट करना है, या हम किसी और नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, तो ये बताते ही नहीं ये वाली बात। ठीक है, तो ये वो लोग हैं। नहीं तो आप बताओ, आपने आईएएस का फॉर्म भरा तो आप एग्जाम देने क्यों नहीं गए, और नहीं गए तो फॉर्म क्यों भरा?
ठीक है, सारे बीमार तो नहीं हो सकते ना कि 5 लाख लोग बीमार हो गए, पेट खराब हो गया, इतना आउट नहीं हो सकता ना, 20-30 हजार लोग हो सकता है किसी कारण ना जाए, ये डेटा है आपका। तो 5 लाख जो एग्जाम देते हैं उसमें से कितने मेंस क्लियर करे इस बार? 10,000। तो मेन खेल है प्रीलिम्स क्लियर करने का कि भी मेंस में जाना, तो वो 10,000, और 10,000 में से इंटरव्यू कितनों को बुलाया? 2,000 लोगों को। 2,000 में से कितने सिलेक्ट हुए? 761। 761 में से आईएएस कितने? 180, 200 के करीब आईपीएस, बाकी तामझाम, नीचे 140 ग्रुप बी, वो ग्रुप ए भी नहीं है, तो यानी 500 तक ही है। जिसकी अगर 750 रैंक आई है, बहुत क्लैपिंग मत करो, वो आईएएस, वो मतलब ग्रुप बी है, 650 वाला भी ग्रुप बी है। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए आप लोगों को। और ये कंपटीशन आप देखो कि जुआ कैसे बनता है, क्योंकि इसमें जो टॉपर भी बन रहे हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ आ रहे हैं, उनके दूसरे तीसरे चौथे अटेम्प्ट हैं। आईआरएस में बंदा लगा हुआ है, नौकरी कर रहा है और अब आईएएस का एग्जाम दे रहा है। ये बहुत बड़ा एक चस्का और टाइम पास है कंट्री का, क्योंकि एक बार आप जब सीख लेते हो, सिलेबस सारा हो जाता है, फिर छूटता ही नहीं। फिर प्रीलिम पास हो, मेंस हो, कभी ऐसा होता है कि प्रीलिम पास नहीं हो, अगली बार आप टॉपर लग गए, मतलब इतना तक आउट है। जो टॉपर है उसका प्रीलिम्स पास नहीं हुआ था। तो कोई इसमें रूल नहीं है कि भी प्रीलिम्स पास कंसिस्टेंट बेसिस पे कर रहे हो तो आप सेलेक्ट हो सकते हो। कोई भी रैंडमनेस एट प्ले है। वी आर मेकिंग ए वर्च्यू ऑफ रैंडमनेस। रिजर्वेशन का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आप 10% आप स्वर्ण वालों का भी जो बोलते हैं ना, जो अपर कास्ट के अंदर भी एक पर्टिकुलर इनकम से कम को दोगे, तो ये स्टोरियां आएंगी। तो वो स्टोरी में मिडिल क्लास को तो बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि बाप बेटे को, बेटी को बोलता है देख वो रिक्शा वाले की लग गई आईएएस, वो कुली का लग गया, क्योंकि ये स्टोरियां तो मीडिया ने दिखानी है। पर ये मीडिया ये नहीं दिखाती कि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी इज टेकिंग प्लेस। अगर इंडिया में 50-60 करोड़ लोग बहुत गरीब हैं और उनके 10, 15, 20, 30 बच्चे बन गए, तो क्या ग्रेट हो गया? क्या कंट्री सुधर गया? क्या ग्रेट हो गया? आज के दिन पहले बच्चे 20-30 साल पहले जो किताबें अफोर्ड करता था, ट्यूशन अफोर्ड करता था, वो बनता था। अभी आपके ये ज्ञान यूट्यूब पे मिल जाता है। अवध ओझा जी हैं, इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, दिव्या कृति जी हैं, उनके लोग ज्ञान ले लेके चल जाते हैं, उनके डायरेक्ट भी जाके पढ़ लेते हैं। और इतनी कोई बहुत महंगी कोचिंग नहीं है आईएएस की, अगर आप देखें उतनी बहुत महंगी अब भी नहीं है। तो इसमें गरीब और अमीर का तो खेल खेलने की जरूरत ही नहीं। तो अभी आपको करना क्या है? 32 ईयर्स तक आप अटेम्प्ट दे सकते हैं, 6 अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं तो 35 साल तक एग्जाम दे सकते हैं, यही 6 अटेम्प्ट हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वाले हैं तो 37 ईयर्स तक आप दे सकते हैं एग्जाम, और अनलिमिटेड अटेम्प्ट हैं। तो भाई जब आपके इतने अनलिमिटेड अटेम्प्ट हैं तो आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि अब मैं कोई डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बता रहा, वीडियो मैं हमेशा बनाता हूं 90%, 95 के लिए, और ये वाला बन रहा है मेरा 99.9 के लिए, क्योंकि पास करने वाले तो 0.1, 0.2% ही हैं। जो पास हो जाए तो भी बहुत अच्छा है, पर अगर आपका पास नहीं हो रहा तो क्या करना है? आप अपना 21 से मीटर डाउन कर लो। एग्जाम 1, एग्जाम 2, एग्जाम 3, एग्जाम 4, एग्जाम 5, एग्जाम 6। भाई जो 6 बार नहीं हुआ ना, तो वो किंग रॉबर्ट बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केव में वो फंसा था, उसे बाहर निकलना था। स्पाइडर वाली स्टोरी सुन के ट्राई अगेन एंड अगेन अगेन, आपने उसको ट्राई अगेन एंड अगेन कर लिया, तो अब आपको करना क्या चाहिए? फिर आप नौकरी भूल जाओ, आप ये आईएएस की कोचिंग का बिजनेस धंधा स्टार्ट कर दो। आप हारे हुए जुआरी हो, और हारा हुआ जुआरी खेल अच्छे से समझता है, वो दूसरों को बढ़िया कोचिंग दे सकता है। आप अपनी एक हारी हुई जुआरन से शादी कर लो, ठीक है, उसका एक बढ़िया सब्जेक्ट है, आप ज्योग्राफी पकड़ लिया, उसको आपने साइकोलॉजी पकड़ा दिया, ठीक है, और बढ़िया से कोचिंग इंस्टीट्यूट में लग जाओ, और उसके बाद फिर अपना कसिनो खोल लो। हारे हुए जुआरी, कसिनो, ठीक है, कसिनो हाउस ऑलवेज विंस, क्योंकि आपकी दुकान तो हमेशा चलेगी। आईएएस की कोचिंग दे रहे हो, आईएएस में आप फेल हुए हो, एक आधी बार अगर आप प्रीलिम पास हो गए हो तो उसका सर्टिफिकेट रख लेना, मार्कशीट लेना, दिखाने में आगे काम आएगी। फिर आप आईएएस वाले हो तो आप ये पीसीएस वालों को भी ट्रेन कर दो, और 50 एग्जाम आते हैं एससीसी के, उनको ट्रेन करो, अपनी बढ़िया दुकान खोलो। क्योंकि मैं अपने में शक्ति मानता हूं कि मैं समाज को क्लैरिटी देके काफी भूत और एनिग्माज और वो डॉगमाज और वो सारी चीजें निकाल सकता हूं, लेकिन ये जो आईएएस का भूत है, ये निकलने में मेरे जैसे को भी बहुत जोर लगाऊंगा, बहुत सारा मिलेगा, तो 10 से 12 साल लगेंगे मिनिमम, ठीक है। बहुत नीचे जाता जा रहा है इसकी स्टोरी, बहुत नीचे, कि इन लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स क्या होगा। ट्रैजेक्टरी बहुत क्लियर है। अगला वीडियो जो मैं रिजर्वेशन पे बनाऊंगा, और रिजर्वेशन पे जो मैं क्लैरिटी दूंगा, मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने दी है, क्योंकि लोग तो रिजर्वेशन अच्छी है या बुरी है, यही 2 चीज बोलते हैं, तीसरी चीज तो समझ में आती नहीं, क्योंकि तीसरी चीज क्या कुछ हो सकती है। तो उस पर अगर आपको वीडियो चाहिए, रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स पे वीडियो चाहिए, और उस पर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो जॉब्स हैं अल्टीमेटली किसको करनी चाहिए।
और किसको ये एग्जाम भरना ही नहीं चाहिए, ये इसको बाईपास कर दो टोटल, जैसे होता है ना, बाईपास करके अपने टारगेट पे चले जाओ। यू कैन, देयर इज अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी विच कैन जस्ट बाईपास दिस जॉब्स, नॉट इवन अटेम्प्ट टू गिव, फॉर्म भरने की भी जरूरत नहीं है। वो मैं रिजर्वेशन वाले वीडियो में बनाना चाहूंगा। अगर आप इस वीडियो को 200 लाइक दिला देंगे तो मैं समझूंगा कि आप लोग एज ए ऑडियंस ये चीज सुनना चाहते हैं, क्योंकि मेरा ये वीडियो वो 20 लाख वाले लाइक्स नहीं करेगा, क्योंकि इसमें डोपामाइन लेवल नहीं बढ़ाया ना मैंने, वो म्यूजिक नहीं सुना है ना, आपका अंदर से जोश नहीं बढ़ा ना, ये मैं गर्म तवे पे ठंडा पानी डाल रहा हूं ना, तो ऑब्वियसली मजा नहीं आएगा। पर अब तक जो लोग सुन रहे हैं, यानी वो लोग क्लैरिटी चाहेंगे। तो अगर आप चाहेंगे क्लैरिटी, और 200 लाइक दिला सकते हो आप मुझे इस वीडियो पे, और अपने रिश्तेदारों को भेज सकते हो जहां बच्चे तड़प रहे हैं, एग्जाम खेल रहे हैं, पता नहीं क्या करना है, तो मैं वो रिजर्वेशन पे बनाऊंगा, उसकी मैथ समझाऊंगा आप लोगों को, एंड आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी। ये वीडियो कैसा लगा सब लोगों के साथ प्लीज शेयर करना, एंड कमेंट सेक्शन में लिखना, अच्छा हो बुरा हो जो भी आप समझो वो लिखना। मेरे हिसाब से कंट्री का जीडीपी बहुत सफर कर रहा है, क्योंकि 10-10 लाख ये एग्जाम देके ये खेल खेल रहे हैं, काम की चीज कोई कर नहीं रहा कंट्री के अंदर, क्योंकि सब ये एग्जाम खेल रहे हैं। नौकरियां गिन के कितनी है? 700, वो ग्रुप बी की भी मिला के, आईएएस की तो 180 है, 700 अगले 80 साल से मल्टीप्लाई कर दोगे 700 को, तो 56,000 नौकरियां 80 साल की, ये सदी खत्म हो जाएगी और केवल 56,000 नौकरियां हैं। और मेरे कितने बच्चे जॉब मार्केट में आ रहे हैं, नीति आयोग की जो फिगर है, हर महीने कितने आ रहे हैं? 10 लाख बच्चे आ रहे हैं हर महीने मार्केट में, और ये नौकरियां 80 साल में 56,000 हैं केवल। तो देख लो मैथ आप लोग। थैंक यू वेरी मच।